ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 22 जून 2025 के लिए है। विषय: क्या ब्रह्मांड मनुष्य सहित परमाणु बल द्वारा विकसित है? स्वर्णपथ, भजन संहिता। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे सुर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सामुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने उद्धारकर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बाल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फन उठाए और पहाड़ उसकी बात से कांप उठें। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वो पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयां मिटाता है। वो धनुष को तोड़ता और भाले के टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक डालता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। न्यायियों। फिर यहोवा का दूत आकर उस वृक्ष के तले बैठ गया जो उफ्रा में अबीजेरी युआस का था, और उसका पुत्र जदून एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा है? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को क्यों कर छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनश्शी में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, सो तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। तब जदून ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। न्यायियों। तब जदून, जो युरबाल भी कहलाता है, और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरूद नाम सौते के पास अपने डेरे खड़े किए, और मिद्यानियों की छावनी उनकी उतारी और मोरे नाम पहाड़ी के पास उतराई में पड़ी थी। तब उन्होंने हाथ में सीधा और अपने अपने नरसिंगे लिए, और उसने इसराइल के सब पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया, परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा, और मिदियान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी। उसी रात को यहोवा ने उससे कहा, उठ, छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ।
तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया, और घड़ों के भीतर एक मिसाल थी। बीच वाले पहर के आदि में जो ही पहरों की बदली हो गई थी, तभी जदून अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी की छोर पर गया और नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ दिया। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला, और अपने अपने बाएं हाथ में मशल और दाएं हाथ में फूंकने को नरसिंगे लिए हुए चला उठे, यहोवा की तलवार और जदून की तलवार। तब वो छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे, और सब सेना के लोग दौड़ने लगे, और उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर उन्हें भगा दिया। और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका, और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। तो सेना के लोग सरेरा की ओर बेतसित्ता तक और तबात के पास के अबेल मोहला तक भाग गए। तब इस्राएली पुरुष नफ्ताली और आशर और मनश्शी के सारे देश से इकट्ठे होकर मदियानियों के पीछे पड़े। न्यायियों। तब इस्राएल के पुरुषों ने जदून से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और तेरा पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिदियान के हाथ से छुड़ाया है। जदून ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करूंगा, और ना मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। अय्यूब। परंतु मैं तो ईश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। वो तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य काम करता है जो गिने नहीं जाते। वो तो दुष्ट लोगों की कल्पनाएं व्यर्थ कर देता है, और उनके हाथों से कुछ भी बन नहीं पड़ता। वो बुद्धिमानों को उनकी धूर्ता ही में फंसाता है, और कुटिल लोगों की युक्ति दूर की जाती है। वो तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, पर उन 7 से भी तेरी कुछ वानी न होने पाएगी। अकाल में वो तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचाएगा। तू विचना रोपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय न होगा, और तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है। रोमियो। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वो परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के सहा संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। भगवान मनुष्य साहित्य ब्रह्मांड का निर्माण और संचालन करता है। ब्रह्मांड आध्यात्मिक विचारों से भरा है जिसे वो विकसित करता है, और वो मन का आज्ञाकारी है जो उन्हें बनाता है। भगवान अपने प्यार की दौलत को समझ और प्रेम में डालता है, जिससे हमें अपने दिन के मुताबिक ताकत मिलती है। दिव्य प्रेम अपने स्वयं के विचारों को आशीर्वाद देता है तथा उन्हें बढ़ाता है, जिससे उसकी शक्ति प्रकट होती है। मिट्टी की खेती करने के लिए आदमी नहीं बनाया गया है, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, अधीनता नहीं। वो पृथ्वी और स्वर्ग में विश्वास का स्वामी है, स्वयं अपने निर्माता के अधीन है। ये होने का विज्ञान है। नैतिक और आध्यात्मिक आत्मा से संबंधित हो सकते हैं, जो मुट्ठी में हवा रखता है, और शिक्षण विज्ञान और सिद्धभाव के साथ उच्च चरण करता है। विज्ञान में आपके पास भगवान के विपरीत कोई शक्ति नहीं हो सकती, और शारीरिक इंद्रियों को अपनी झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। अच्छाई के लिए आपका प्रभाव आपके द्वारा सही पैमाने पर फेंके गए वजन पर निर्भर करता है। आप जो अच्छा करते हैं और उतार लेते हैं, वो आपको एक शक्ति प्राप्त करने के योग्य बनाता है। बुराई शक्ति नहीं है, ये शक्ति का मजाक है, जो अपनी कमजोरी को मिटाता है और कभी ना उठने के लिए गिराता है। दिव्य विज्ञान में जहाँ प्रार्थनाएं मानसिक होती हैं, वहाँ सभी ईश्वर का लाभ उठा सकते हैं, जो संकट में अति सहज से सहायक है। प्रेम अपने अनुकूलन और सर्वश्रेष्ठता में निष्कृपश और सर्वभाविक है।
ये खुला फव्वार है जो कहता है, ओह, हर एक जो प्यासा है, तुम पानी के पास आओ। पदार्थ इस शाश्वत तथ्य को नहीं बदल सकता कि मनुष्य का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि ईश्वर का अस्तित्व है। अनंत मन के लिए कुछ भी नया नहीं है। विज्ञान में मन ना तो पदार्थ उत्पन्न करता है और ना ही पदार्थ मन उत्पन्न करता है। किसी भी नश्वर मन में बनाने या नष्ट करने की शक्ति या अधिकार या ज्ञान नहीं है। सब कुछ एक ही मन के अधीन है, यहाँ तक कि ईश्वर भी। तथाकथित गैसों और बल दिव्य मन की आध्यात्मिक शक्तियों के प्रतिरूप हैं, जिनके सामर्थ्य सत्य हैं, जिनका आकर्षण प्रेम है, जिनका आसंजन और सामान जैसे जीवन है, होने के तत्वों को नष्ट कर देते हैं। भौतिक विज्ञान तथाकथित मानव विज्ञान है। नश्वर मन का एक नियम, एक अंधविश्वास, एक सैमसन अपनी ताकत का कफान है। जब इस मानवीय विश्वास में इसका समर्थन करने के लिए संगठनों का अभाव है, तो इसकी नींव खत्म हो गई है। ना तो नैतिक शक्ति, आध्यात्मिक आधार, ना ही स्वयं का पवित्र सिद्धांत होने के कारण ये विश्वास कारण के लिए गलतियां करता है और पदार्थ में जीवन और बुद्धि की खोज करता है। इस प्रकार जीवन सीमित हो जाता है तथा कला और मृत्यु जकड़ी रहती है। ब्रह्मांड मनुष्य की तरह विज्ञान द्वारा अपने दिव्य सिद्धांत ईश्वर से व्याख्या की जानी है और फिर इसे समझा जा सकता है। लेकिन जब भौतिक अर्थों के आधार पर समझाया जाता है और विकास, परिपक्वता और क्षय के विषय के रूप में प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो ब्रह्मांड जैसे मनुष्य है और होना चाहिए एक रहस्य है। आसंजन, सामंजस्य और आकर्षण मन के गुण हैं। वो दिव्य सिद्धांत से संबंधित हैं और उस विचार शक्ति के अपासनहार का समर्थन करते हैं जिसने पृथ्वी को अपनी कक्षा में शुरू किया और गर्व की लहर से कहा, यहाँ तक और इसके आगे नहीं। आत्मा सभी चीजों का जीवन, पदार्थ और निरंतरता है। हम ताकतों पर चलते हैं, उन्हें वापस लेने और सृजन को दह जाना चाहिए। मानव ज्ञान उन्हें पदार्थ की ताकत कहता है, लेकिन दिव्य विज्ञान घोषित करता है कि वो पूर्ण रूप से दिव्य मन से संबंधित हैं। इस तरह मन में निहित हैं और इसलिए उन्हें उसके सही घर और वर्गीकरण के लिए पुनर्स्थापित करता है। मनुष्य साहित्य ब्रह्मांड का सही सिद्धांत भौतिक इतिहास में नहीं बल्कि आध्यात्मिक विकास में है। प्रेरित विचार ब्रह्मांड की एक सामग्री, कामुक और नश्वर सिद्धांत को त्यागता है और आध्यात्मिक और अमरता को अपनाता है। प्रेम अंत में सिद्धभाव के समय को चिन्हित करेगा और आध्यात्मिकता का पालन करेगा, क्योंकि प्रेम आत्मा है। इससे पहले कि त्रुटि पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए, सामान्य सामग्री की दिन इचरैया में रुकावटें आएंगी। पृथ्वी निर्स और उजाड़ जाएगी, लेकिन गर्मी और सर्दी, बीज और फसल हालांकि बदले हुए रूपों में अंत तक जारी रहेगी, जब तक कि सभी चीजों का अंतिम आध्यात्मिकरण नहीं हो जाता। सबसे गहरा समय सुबह से पहले होता है। ये भौतिक दुनिया अब भी परस्पर विरोधी शक्तियों के लिए अखाड़ा बन रही है। एक तरफ कला और निराशा होगी, दूसरी तरफ साइंस और शांति होगी। भौतिक विश्वासों का टूटना अकाल और महामारी, चाहित और शोक, पाप, बीमारी और मृत्यु के रूप में प्रतीत हो सकते हैं, जो तब तक नई चिरानों को मानते हैं जब तक उनको कुछ और दिखाई नहीं देता। ये गड़बड़ी त्रुटि के अंत तक जारी रहेगी, जब सभी कला को आध्यात्मिक सत्य में निगल लिया जाएगा। जैसे जैसे ये अंतर्गिराहीन समाप्त आता जाता है, वो दिव्य विज्ञान के अनुसार अपने पाठ्यक्रम को आकार देता जाएगा। जैसे जैसे भौतिक ज्ञान कम होता जाता है और आध्यात्मिक समझ बढ़ती है, वास्तविक वस्तुओं को भौतिक की बजाय मानसिक रूप से पकड़ा जाएगा। इस अंतिम संघर्ष के दौरान दुष्ट सोच वाले ऐसे साधनों को खोजने का प्रयास करेंगे जिनके द्वारा अधिक बुराई को पूरा किया जा सके। लेकिन जो लोग क्रिश्चियन साइंस को समझते हैं, वो अपराध को रोकेंगे, वो त्रुटि की अस्वीकृति में सहायता करेंगे, वो कानून और व्यवस्था बनाए रखेंगे और आनंद पूर्वक परिपूर्णता की निश्चितता का इंतजार करेंगे।
पदार्थ, जीवन, बुद्धि, सत्य और प्रेम जो देवता का निर्माण करते हैं, उनकी रचना से परिलक्षित होते हैं। और जब हम विज्ञान के तत्वों के प्रति शारीरिक इंद्रियों की झूठी गवाही देते हैं, तो हम इस वास्तविक समानता और प्रतिबिंब को हर जगह देखेंगे। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू होना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।